भी भगवान के लिए टीका आता है। यह उत्सव निरंतर चल रहा है। अब उधर कंस को बड़ी चिंता होने लगी कि ब्रज में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। अब उनको ढूंढे कौन। आपातकालीन बैठक लगवा ली, सभी मंत्रियों को बुला लिया कि जितने ब्रज में बच्चे हुए हैं सबको मार डालो। अब मारे कौन। तो पूतना कहने लगी महाराज यह कार्य मुझको दे दो। तो पूतना ने कहा, पूतना कंस की बहन पूछ रहा आप क्या कहो। बोले कैसे करोगी। बोले मैं ऐसा करूंगी, मैं एक ब्राह्मणी का रूप बनाकर नंद के घर में प्रवेश कर जाऊंगी। कई बोले आपका तो बड़ा भारी शरीर है, राक्षसी लगती हो। बोले मुझे रूप बदलना आता है। तो जाकर नंद बाबा के घर में वह प्रवेश कर जाती है। वहां तो सब नंद उत्सव चल रहा है, तो किसी को कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। इतने में ही ब्रजवासियों ने देखा 16 श्रृंगार किए हुए यह गोपी कौन है। सब नाना प्रकार से विचार कर रहे हैं कि यह गोपी इतनी सजी धजी आई है, कौन है। तो एक गोपी ने कहा कि भाई हमें ऐसा लगता है यशोदा जी की कोई पुरानी सहेली होगी, तो लाला को आशीर्वाद देने आई होगी। अब भैया सबने रास्ता दे दी कि भैया जाने दो, और घूंघट से अपने मुख को छुपाए हैं। जाकर यशोदा मैया के महल में प्रवेश कर गई, जहां यशोदा मैया अपने लाला को झूले में झुला रही थी। और जाकर उनके पास में वह ब्राह्मणी बैठ गई और कहने लगी क्यों यशोदा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारे घर में इतना उत्सव मनाया जा रहा है, तुम यहाँ बैठी हो लाला के पास। यहाँ माँ देखभाल कर लूंगी लाला की। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर सबका स्वागत करो। तो यहाँ यशोदा मैया उस ब्राह्मणी के कहने से, पूतना के कहने से वहां से चली जाती हैं। और जैसे ही जाती हैं तो अब पूतना के मन में विचार आता है कि अब तो आनंद आ गया, अब मुझे कृष्ण को मारने का मौका मिल गया। और आकर वह भगवान के झूले के पास में बैठ जाती है जहां भगवान सोते हैं। और जैसे ही झूले के पास में बैठती है, उसके मन में तो भगवान को मारने के लिए वो आई थी, क्योंकि उसने सबने यह विचार बनाया था कि भगवान को कैसे मानना चाहिए। तो पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी, कालकूट विष। जो व्यक्ति पी ले तो वो उसका नमो नारायण हो जाएगा। इधर पूतना ने बड़े भाव से भगवान को उठाया। जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी लोग ऊपर हाथ करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसे ही भगवान को उठाया, भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब आंखें बंद क्यों की। भगवान ने आंखें बंद कर ली कि हे भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लिया। हे भोलेनाथ, आपने ही समुद्र मंथन में जब विष निकला था, आपने ही उस विष को पिया था। अब ऐसा कीजिए, भगवान भोलेनाथ ध्यान का कहने लगे कि आप आइए और इसको विष को पीजिए। मैं दूध पीऊंगा, तुम विष पी लेना। और भगवान से कहा कि तुम मेरे हृदय में वास कर जाओ। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। और भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की कि इसने ब्रज के कितने बालकों को मार दिया है।
इस राक्षसी को मैं अपने आंखों से मैं उसको देख लूंगा तो ये मोहित हो जाएगी, मोहित हो जाएगी, तो जो मुझे मारने आई है इसका मन बदल जाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कहीं और भगवान ने आंखें बंद क्यों की? बोले भगवान की आंखों में एक आंख में चंद्र और एक आंख में सूरज का वास है। तो कहा चंद्र और सूर्य ने सोचा कि हम इनको नहीं देखना चाहते, तो सूर्य चंद्र इसलिए भी आंखें बंद कर ली। इधर जैसे ही पूतना ने अपनी गोदी में भगवान को लिया और स्तनपान कराने लगी। धीरे धीरे जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो उसने सोचा जैसे ही यह बच्चा दुग्ध पान करेगा वैसे ही मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, ऐसे ही सोचते सोचते पूतना के मन में आया कि अभी तक इस बालक का कुछ नहीं हुआ। तो भगवान ने क्या करा, उसके स्तनों से जोर से पकड़ लिया स्तनों को, और पूतना जोर से चिल्लाने लगी और उसकी जो श्वास थी उस दुग्ध के द्वारा उस श्वास को खींच लिया। उसकी प्राण रंध्र अवरुद्ध होने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे कृष्ण छोड़ो, हे लाला मुझे छोड़ो। तो भगवान ने कहा नहीं माता, हम जिसको पकड़ लेते हैं हम उसको नहीं छोड़ते। और भगवान ने उसके प्राण खींच लिए और जाकर पूतना जमीन पर गिर पड़ी। अब यह पूतना का शरीर इतना बड़ा, जाकर कई पेड़ों पे गिरा, सब नष्ट हो गए। इधर सब ग्वाल वालों ने देखा, यशोदा मैया को बताया तुम्हारा लाला राक्षसी के पास में पहुंच गया। ये क्या किया तुमने किसको तुमने लाला को दे दिया था, तुम ध्यान नहीं रखते। बोले मैंने ध्यान नहीं दे पाई। आकर सब माताओं ने भगवान कृष्ण की नजर उतारी। इधर सभी ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने मिलकर पूतना का देह को जलाया। तो जैसे ही देह को जलाया तो देह में तो सबने सोचा कि इसके देह से तो सुगंध खराब आ गई, मगर उधर तो मल्यागिरी की चंदन जैसी सुगंध चारों दिशा में फैल गई। तो सबने देखा कि भाई इसके शरीर से सुगंध कैसी आ रही है। कहा कि भाई जिसने भगवान कृष्ण ने उसको अपनी माता बनाकर स्तनपान किया हो तो उसका भगवान ने वही उद्धार कर दिया।